वरिष्ठ नागरिक हैं। एसआईआर का जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव है आपका? हमारा नाम 41 विधानसभा क्षेत्र पार्ट नंबर 112 और एक और घर के लोगों का 106 में नाम है, लेकिन आज तक कोई रूम पर आया ही नहीं, कोई आज तक कोई एक फार्म भी नहीं दिया। इसलिए मैं कंप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। ये लोग क्या, अभी तो 15 दिन लगभग बीतने को आ गया, कितना दिन और? मैं 75 बरस का नागरिक हूँ। अभी मैं 4 बार यहाँ पर आया हूँ म्यूनसिपल स्कूल में फर्स्ट फ्लोर पर, लेकिन सभी लोग बोलते हैं घर पर आएंगे, घर पर आएंगे। मैं भी आज लिख करके दे देता हूँ कि कोई आओ या मत आओ, अभी हम कोई आएगा तो ठीक है, कोई नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। आखिरकार में ये कहीं कहीं पर बैठ करके कुर्सी लगा करके बैठे हैं जो बीएलओ लोग, वहाँ पर आया आपको लोगों की मोहल्ले भर की भीड़ इकट्ठा हो रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं एक बात बतला दूं, अभी बीएलओ का कम से कम 2 बार 4 बार 6 बार ट्रेनिंग हुआ होगा। वे लोग लेक्चर दिए होंगे कैसे फॉर्म भरने का, कैसे क्या करने का। और हम नागरिक लोगों को तो एक दिन भी कोई कुछ भी बतलाने को राजी नहीं है, तो कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे? अगर फॉर्म देंगे भी तो कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे? वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये बोलते हैं कि थोड़ा सा भी कटपिट नहीं होना चाहिए, तो किस तरह से, इस तरह से नहीं हो पाएगा। जिस तरह का इन लोगों का रवैया है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। क्या जो भीड़ बढ़ रही है, ऐसा पोलिंग बूथ के जैसा जो माहौल बना है, इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी लोग सोच रहे हैं हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। अरे बीएलओ कहाँ है, कितने बजे आता है, कुछ पता ही नहीं चलता है किसी को। इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। ये लोग कम से कम मान लीजिए, अगर एरिया में सभी लोगों को बोल भी दे कि यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो सभी लोग वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन यह है कि कोई पता ही नहीं है। जब वे लोग चला जाते हैं तब अपने को पता चलता है कि फलानी जगह है। कहीं बैठ रहे हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रही है, अरे तो क्या होगा? अभी लगभग अबाउट ये 1000 वोटर एक एक पार्ट में है, 1000 लोगों का। सभी लोग परेशान हैं, हमारी ही बात जाने दीजिए। सभी लोग ज्यादा परेशान है। अगर जो नहीं जा रहे हैं एरिया में तो सभी लोग परेशान है। मैं तो इसलिए परेशान हूँ, हमको पता ही नहीं है कि हमारा बीएलओ कौन है, कब आएगा, क्या है। आप भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बीएलओ लोग एक जगह पर बैठ करके इस तरह से भीड़ का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और लोगों में धक्का मुक्की हो रही है, तमाम तरह की परेशानी हो रही है, क्या लगता है आपको, ये उचित है? नहीं, एसआईआर जो करने आ रहे हैं बीएलओ लोग, एसआईआर करने के लिए पहले तो नागरिक के पास कई लोगों का मतलब कई चालियों में खबर भेज देते हैं कि मैं आने वाला हूँ। सारे के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा हो जाएंगे तो लाइन लग जाती है और वहाँ हमारे जैसे वरिष्ठ लोग हैं उनको खड़े रहने का, खड़े खड़े उनका पैर दर्द करने लगता है। और दूसरी बात, उसमें फॉर्म 2 फॉर्म दिया गया है, उसमें से अगर फॉर्म एक खराब हो गया, मिस्टेक आ गया, तो दूसरा फॉर्म है नहीं। और फिर बोलते हैं कि गलती नहीं होना चाहिए। अरे हमको तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ का वहाँ, वहाँ वहाँ हो जाएगा। गलती तो होना ही होना है। अगर बीएलओ फॉर्म भरता है तो कोई गलती नहीं होगी। बीएलओ फॉर्म भरने के लिए दे देते हैं, प्लीज 2 दिन के बाद में लेके आना। तो 2 दिन के बाद में लेके आएंगे तो उसमें आधा तो मिस्टेक रहता है, काटपीट होता है। और फिर वही जाकर के जब लिस्ट बनेगी तो किसी का छूट जाएगा, किसी का मिस्टेक आएगा। जैसे साहब, एसआईआर के बारे में आपका क्या कहना है? वरिष्ठों की और दूसरे लोगों की समस्या और शिकायत एक तरह से कहा जाए कि है कि इसमें तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है, आपका क्या कहना है? एसआईआर 2002 के बाद फर्स्ट टाइम अभी हो रहा है। 29 जून से लेकर 29 जुलाई तक का एक प्रोग्राम है। आज हम 16 जुलाई क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन 50% वर्क भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। एसआईआर का फॉर्म लोगों तक नहीं पहुंच पाया, 50% तक ही पहुंचा है। उनको रिटर्न जहाँ आना है वो भी कई जगह पे नहीं हो पा रहा है। और इसमें जो बीएलओज आए हुए हैं वो डोर टू डोर उनको जाना अपेक्षित है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे। किस कारण समय देना चाहिए, वो समय प्रॉपर दे नहीं पा रहे। ये
निवडणूक आयोग की बहुत ही अहम पहल है। और ये काम अगर प्रॉपर तरीके से होता है तो वंचित मतदार प्रॉपर तरीके से अपना मतदान दे पाएगा, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। दूसरा कि जो अनवांटेड मतदार लिस्ट में भरे पड़े हैं वो बाजू हो जाएंगे। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बीएलओ के ऊपर आती है क्योंकि वो ट्रेंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो उनका दायित्व ज़्यादा होता है एरिया के लोगों को लेकर नजदीक करके वो चीज़ उनको करनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही। और वरिष्ठों ने इसमें ध्यान देना चाहिए। सीनियर सिटीजन है वो भाग दौड़ नहीं कर सकते, ग्रामीण एरिया में ऊपर नीचे आ नहीं जा सकते, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस होगा, उनको प्रॉपर सेवा दी जाएगी तो उनका मतदान फॉर्म जो है वो अपन भर के ले पाएंगे। तो ये बहुत सारी इशू है। और यहाँ बीजेपी की तरफ से कल इमारत जो एरिया है वो मंडल जो है वार्ड से 80, 72 और 84 जो पोर्शन अंधेरी विधानसभा में आते हैं उनकी आयोजित की गई है एक मीटिंग। तो इसमें इमारत के जो अध्यक्ष सेक्रेटरी है उनको ये किया जाएगा कि आप रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करें और बीएलओ को सहयोग करके मतदान यादी को कंप्लीट करने में उनको सहयोग करें। आपको लगता है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 50% अभी तक मान लीजिए हो पाया है, तो ऐसे में समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए? यस, जरूरी है, जरूरत, क्योंकि सही सीमा तक काम कंप्लीट होने का चांसेस कम है। यार के बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे दीजिए। वरिष्ठों को, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। लोग ये चाहते हैं कि अगर सरकार ने नियम बनाया है तो डोर टू डोर जा कर के बीएलओ को अपना काम करना चाहिए, जैसा कि दूसरे प्रदेशों में ऐसा हुआ है। डोर टू डोर जा कर के बीएलओ ने अपना काम किया। तो महाराष्ट्र में ऐसी क्या बात है कि एक जगह बीएलओ इकट्ठा करके सबको भीड़ लगा रहे हैं और उसमें घंटों घंटों तक लोगों को हुज्जत करना पड़ रहा है, तमाम तरह की तकलीफ आ रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो बीएलओ का एक एक्चुअली एक काम है कि डोर टू डोर जाना है, आपकी बात सही है जी। लेकिन यहाँ के पार्टियों के जो बीएलए वन है उनको पकड़ के तो बीएलओ काम कर रहे हैं। उनकी भी सही है कि उनसे जाने जाने की जगह नहीं है और नए दूसरे जगह से आते हैं तो उनको मालूम नहीं, एरिया का मालूम नहीं रहता है। तो बीएलओ अच्छा, बीएलओ वन क्या, कौन है ये? बीएलओ वन कौन? हर पार्टी के एक कार्यकर्ता रहते हैं, बूथ प्रमुख रहते हैं। अच्छा। या गठ प्रमुख रहते हैं, तो वो बीएलओ वन यहाँ पर स्थानिक रहते हैं तो उनसे मदद वो लोग लेते हैं। लेकिन ये बीएलओ करते हैं कि बीएलए के पास देते हैं और छूट जाते हैं अपना काम करने। ओके। उनकी मजबूरी है, वो टीचर है, बीएमसी में ऑफिसर है, उनको उधर भी काम करना है इधर भी काम करना है। हम लोग भी मानते हैं, इसलिए हम लोग उनको हेल्प करते हैं, लेकिन अपने ऊपर ही सब छोड़ के निकल जाते हैं। ओके। हर जगह घर घर जा कर के लोग कर रहे हैं, तो बीएलए जो होता है, जो बीएलए वन है, वो उनके साथ में घूम सकता है, हर घर जा कर के उनकी मदद कर सकता है। उनको बीएलए वन का काम हुई है कि अपने बस्ती की उनको जानकारी दी। हाँ, हर आदमी को जा कर के इंट्रोड्यूस कराए। कौन व्यक्ति कहाँ रहती हो हाँ, उनको दिखाना उनका काम है जी। लेकिन बीएलओ वैसे नहीं करे। बीएलए वन के पास जैसे कोई और वो एक जगह सबको बुला लेता है। बीएलए वन भी कोई फॉरवर्ड रहते हैं जो ले मैं कर दूंगा, ऐसा मेरे पास दे दो, ऐसे नहीं मानने वाले। मतलब खुद को सुपर दिखाने के लिए कि पहला बीएलओ मैं ही हूँ, ऐसा लगता है। बीएलए वन वाले वो भी लेते हैं और अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। मतलब मोहल्ले में अपनी धाक जमाने के लिए वो बीएलओ से भी बढ़ करके अपने को दिखाना शुरू कर देते हैं, तो इससे पब्लिक को ज्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, दूसरा ये कि जो इसमें गर्भवती महिलाएं हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको चढ़ने उतरने आने जाने में, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। और ये एक जगह बैठ करके भीड़ लगा करके और कुर्सी पे बैठ करके ये कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? उनको ये डोर टू डोर जाना ही है,
महाराष्ट्र शासन अपने एडवर्टाइजमेंट में बोलकर के बीएलओ आपके घर में 3 बार आएंगे, ओके 3 बार नहीं आएंगे, आपका घर लॉक रहेगा, 3 बार आप नहीं मिलोगे तो कैसे होगा? इन बीएलओ किसी के घर जाते ही नहीं है, टोटली ओके। सुनते ही नहीं है। तो ये भी एक तरह से लापरवाही हुई ना कर्तव्य में। लेकिन सरकार की है ना, उसको बीएलओ को देखना नियमित आयोग का काम है। ये सुधार की जरूरत है, इसका मतलब आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, फार्म वगैरह मैं देख रहा हूँ करेक्शन कर रहे हैं। ये बीएलओ मेरे को देके गई है, ओके। मेरे 40 जो बिल्डिंग के लोग हैं, हाँ उनको जाके मैं घर में बांटूंगा जी, उनको बताऊंगा कैसे भरना है, फिर लोग भर के मुझे देंगे, मैं उनको फॉरवर्ड करूँगा। इसके बाद आगे की अभी मैं 25 फॉर्म पैसे भर के दे दिए। ओके और मेरे जो कार्यकर्ता मेरे पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे कार्यकर्ता है, उनको भी अपने अपने बिल्डिंग में लगा के रखा, हेल्प करो क्योंकि अपने वोट कट नहीं जाएगा। बराबर जो अपने बस्ती में रहते उनका वोट, भले वो कोई पार्टी के रहे, बराबर हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, जो अपने बस्ती में रहते उनका वोट कटना नहीं चाहिए। ओके। इसके लिए उनको बोला गया है कि आप अपने बस्ती में कट के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, एक अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।